तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। ऐसा मैं आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। हालेलुया। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, ऐसा मैं आंधियां डरा ना सके। लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो Oh yes Lord Jesus सूरा शांदाना राबा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस सूरा शांदाना राबा। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, प्रार्थना करें। सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, कभी ऐसे हालात होंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी सूझेगा नहीं। हो जीसस। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, फिर भी अपना भरोसा प्रभु पर रखना। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड। यीशु है। हालेलुया। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। यस लॉर्ड। प्रभु आप मेरे साथ है, प्रभु आपके साथ है। चिंता मत करो। ओ रशा खरा भाई। हालेलुया। ओ रशंदाना रा भाला शको। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है। आमेन। सच्चा यहाँ पर कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है। सच्चा यहाँ यस आमेन। तेरी उंगली को पकड़ के तुझको चलाएगा। यस आमेन। गिरने न देगा तुझको, आमेन। बाहों में उठाएगा। आमेन। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। यस चिंता मत करो, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। वो तेरे साथ है। यस आमेन। आंधियां, मुश्किलें, परेशानियां तुझे डरा ना सकेंगी। थैंक यू जीसस। लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी। आमेन आमेन। हालेलुया। ना सकेगी लहरें तुझे, आमेन। नहीं डुबा सकेंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आमेन। चिंता न कर, वो मेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. चिंता मत करो, वो तेरे साथ है। हालेलुया। चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। चिंता नहीं करनी है हमें, फेथ, विश्वास, प्रभु पर विश्वास करना है, चिंता नहीं करनी। आमेन। आज किसी भी हालात में हो, चिंता को छोड़कर विश्वास करो। आमेन। कोई भी मुसीबत है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी चिंता को छोड़कर विश्वास करो। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। आप चिंता में हो, फ्यूचर में क्या होगा, आप चिंता में हो, बच्चों का क्या होगा, आप चिंता में हो, कोई भी चिंता है आपके पास। हालेलुया। डेली हमें कोई ना कोई चिंता होती है हमारी लाइफ में, पर उस चिंता को छोड़ते हुए विश्वास करना है। हालेलुया। फेथ, विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास की आंखों से देखो। आमेन। फेथ की आंखों से देखो। जो चिंता है वो परमेश्वर बदल रहा है रियलिटी में। हालेलुया। पैसों की चिंता है, विश्वास करो आने वाले दिनों में, हालेलुया, मेरे पास बहुत सारे पैसे परमेश्वर हमें देने जा रहा है। नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हैं, कुछ भी, हालेलुया। अगर शादी भी नहीं हुई है उसकी चिंता है, कैसा लड़का मिलेगा, कैसी लड़की मिलेगी, कोई भी चिंता है। आमेन। बच्चों की चिंता है। चिंता मत करो, ट्रस्ट करो परमेश्वर पर, फेथ करो। हालेलुया। जो विश्वास है वो बड़े बड़े काम कर सकता है। आमेन। प्रभु के वचन में लिखा है, इतनी सी चिंता करके तुम अपने सफेद बाल को काला नहीं कर सकते और काले बाल को सफेद नहीं कर सकते। हमारी चिंता के अंदर इतना सा भी पावर नहीं है। हालेलुया। थोड़ी सी भी पावर नहीं है। पावर किसके अंदर है? फेथ के अंदर। हालेलुया। फेथ, विश्वास के अंदर। जब परमेश्वर पर विश्वास रखोगे, राई के दाने के जितना, हालेलुया, राई के दाने के जितना। प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 17 अध्याय उसके 20वें वचन को आप पढ़ो। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास, यदि तुम्हारा फेथ राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, हालेलुया, राई के दाने के जितना भी अगर फेथ है तुम्हारे अंदर, विश्वास है, तो जो मुसीबत है तुम्हारी, जो चिंता है तुम्हारी, अगर तुम उस चिंता से, उस पहाड़ से, उस मुसीबत से जो तुम्हारे सामने खड़ी है, पहाड़ की तरह नहीं लग रहा ये हटेगी, आमेन, हटाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हट रही, पहाड़ की तरह वहीं पर वो पड़ी हुई है, हालेलुया, और कितना भी जोर लगा रहे हो, मूव नहीं हो रही, हर तरफ से कोशिश कर ली, नहीं हुआ, हालेलुया, पर परमेश्वर का वचन आज बोल रहा है, एक बार विश्वास करके देख, हालेलुया। राई के दाने के जितना भी अगर तेरे अंदर फेथ है, प्रभु पर भरोसा है, हालेलुया, विश्वास है राई के दाने के बराबर, तो इस पहाड़ से जो तुम्हारे सामने मुसीबत पहाड़ की तरह खड़ी है, परेशानी जो खड़ी है, अगर तुम उससे कहोगे, हालेलुया, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, आमेन, विश्वास से कहो, यहाँ से सरक कर, यहाँ से खिसक कर, यहाँ से हटकर दूसरी जगह चला जा, तो वह चला जाएगा, हालेलुया, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, आमेन, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव, हालेलुया, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इसीलिए चिंता को छोड़कर विश्वास करना शुरू करो, आमेन, हालेलुया। आज जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही थी, प्रभु मुझे फेथ और मेरे फेथ को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही थी। और बाइबल में फेथ के हीरोज हैं, हालेलुया, जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने उन्हें फेथ के हीरो बोला, विश्वास के हीरो, हालेलुया। आप टीवी में हीरो हीरोइन देखते हो, वो
हीरो हीरोइन सिर्फ धरती तक ही सीमित है, आमीन, हालेलुया, सिर्फ कुछ ही समय तक सीमित है, पर परमेश्वर अपने विश्वास के जो उसके हीरो हैं, जिन्होंने विश्वास किया और वो हीरो बन गए प्रभु की नज़रों में, आमीन। अगर आज आप विश्वास करते हो प्रभु पर, मैं फेथ करती हूँ, तो प्रभु आपको और मुझे भी हीरो की लिस्ट में डालता है, हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलें प्रभु के वचन को, इब्रानियों, थैंक यू जीसस, हालेलुया, होरा शानदारा भाला शाको, इब्रानियों उसका 11 अध्याय आप मेरे साथ खोलें। ओ जीसस, हालेलुया, राबा रशंदो, हालेलुया, ओ रसंदा राबा रशाको। इब्रानियों उसका 11 अध्याय जब आप पढ़ते हो, थैंक यू जीसस, ओ रशंदा राबा लसंदोरिया ना राबा, विश्वास के हीरो की लिस्ट वहाँ पर दी हुई है। किन किन लोगों ने अपने विश्वास के साथ परमेश्वर की नज़रों में हीरो बन गए, हालेलुया, और आज उनका रिकॉर्ड बाइबल में है, आमीन। जब आप इब्रानियों उसका 11 अध्याय पढ़ोगे, उसकी हेडिंग लिखी हुई है विश्वास के उदाहरण। प्रभु उन्हें उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, विश्वास के हीरो, हालेलुया। पहली आप वचन को पढ़े, यहाँ 11 अध्याय उसका पहला वचन यहाँ पर लिखा है, अब विश्वास जो है, जो फेथ है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आमीन। जो फेथ है, जो विश्वास है, वो अनदेखी हुई, आपको दिखाई नहीं दे रही, पर आपके अंदर फेथ आ रहा है, हालेलुया, आपके अंदर विश्वास आ रहा है और आप विश्वास से बोल रहे हो, आज मेरे पास पैसे भले ही ना हो, पर मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, आने वाले दिनों में मेरे पास बहुत सारे पैसे होने जा रहे हैं, प्रभु मुझे रिच करेगा, मेरी गरीबी चली जाएगी, एक दिन परमेश्वर मुझे अमीर बनाएगा, मेरे पास आज बच्चे नहीं हैं, पर आने वाले दिनों में प्रभु मुझे बच्चों से ब्लेस करने जा रहा है। आज भले ही लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, कुछ नहीं समझते मुझे, पर आने वाले दिनों में मेरा परमेश्वर मुझे उनकी नज़रों में ऊंचा करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे एक अच्छे लेवल पर लेकर जा रहा है। ये है आप अनदेखी हुई, हालेलुया। अभी आपको बच्चे दिख नहीं रहे, अभी आपको पैसा दिख नहीं रहा, अभी आपको आपका फ्यूचर दिख नहीं रहा, पर विश्वास की आंखों के साथ, फेथ के साथ उन्हें देखना शुरू करो, इमेजिन करना शुरू करो और प्रार्थना शुरू करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, ज़रूर होने जा रहा है, हालेलुया, डेफिनेटली होने जा रहा है। और 2 आयत में पढ़े, यहाँ पर लिखा है इसीलिए, हालेलुया, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है, हालेलुया, प्राचीनों की, जो पहले लोग थे, प्रभु के वचन में लिखा है, जो स्टार्टिंग से, हालेलुया, जो प्राचीन, जो ओल्ड, जो पहले थे, आमीन, उनकी टेस्टिमनी यहाँ पर इस अध्याय में लिखी गई है। किन लोगों ने प्रैक्टिस की, किन लोगों ने प्रैक्टिकल किया, विश्वास किया और कैसे वो हीरो बन गए, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं नंबर 3, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, आमीन। सृष्टि नहीं थी, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, पंछी, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे, आमीन। तो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने फेथ, आमीन, फेथ के साथ थी नहीं वो, पर प्रभु ने बोला हो जाए और वो हो गई, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला हो जाए और वो हो गई, बन गई, जैसे जैसे परमेश्वर बोलते गए विश्वास के साथ और वो बनता गया, हालेलुया। तो पहली गवाही परमेश्वर अपने बारे में खुद ही दे रहे हैं, हालेलुया। तो सब कुछ वचन के द्वारा हुआ, आमीन। विश्वास से वचन को बोलना शुरू करो, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में से बना हो, आमीन। इस वचन को समझना, जो कुछ भी धरती बनी, आकाश बना, वो देखने के बाद नहीं बना, क्योंकि पहले तो था ही नहीं। अगर कोई चीज नहीं है तो देखेंगे कहाँ से, आमीन। ये विदाउट सीइंग, देखने के बिना, विश्वास से बना है, हालेलुया। और नंबर 4 वर्स जब आप इसको पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी है और उसी के द्वारा मरने पर भी अब तक बातें करता है, हालेलुया। और विश्वास ही से हनोक जो है वो उठा लिया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा, आमीन। और जब आप 6 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न
कठिन है, अनहोना है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर खुश हो आपसे, अगर आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ प्रभु मुझसे खुश हो, मैं कैसे प्रभु को खुश करूँ, तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। राई के दाने के जितना अगर विश्वास है तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, और जब हमने उसको प्रसन्न कर दिया तो एक खुश, हालेलुया, जब आप किसी को दुनियादारी के रूप से आपको बता रही हूँ, अगर आप दुनिया में किसी को खुश करते हो तो खुश होकर वो कुछ भी आपको दे सकता है। हालेलुया। कोई गिफ्ट आपको दे सकता है, कोई भी चीज। अगर हम परमेश्वर को खुश कर देंगे तो वो हमें क्या ना देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें प्रभु को खोजना है। आमेन। अपने फेथ के द्वारा प्रभु को खोजना है। प्रभु आज मेरे पास नहीं है, पर मैं अभी भी आपको खोज रहा हूँ, अभी भी आपकी वेट कर रहा हूँ। आई बिलीव लॉर्ड, मेरे पास फेथ है, मुझे विश्वास है आप मुझे ब्लेस करोगे। हालेलुया। और लिखा है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, आमेन, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के द्वारा बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। नूह ने जब जहाज बनाया, जब दुनिया खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाप बढ़ गया था, प्रभु के वचन में लिखा है, और एक बार पहले भी जो दुनिया है वो नाश हो चुकी है। नूह के टाइम पर जब कहीं से बारिश का मौसम नहीं है, धूप निकली है और मौसम भी ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा तूफान आएगा, पर परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह तू जहाज बना, क्योंकि मैं 40 दिन 40 रात पूरा तहस नहस करने जा रहा हूँ बारिश के साथ। हालेलुया। पानी के साथ मैं खत्म करने जा रहा हूँ। नूह ने दिखाई नहीं दे रहा था उसको कि अब बारिश आएगी या नहीं आएगी, पर उसने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया। अगर परमेश्वर ने बोला है तो ये होगा। हालेलुया। और नूह ने जहाज बनाया, उसमें प्रभु ने उसको आज्ञा दी, तेरी फैमिली और जो पंछी जीव जंतु मैं तुझे बोलूं उनको अंदर साथ ले लेना, सिर्फ वही बचेंगे जो जहाज के अंदर होंगे। हालेलुया। और नूह ने परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वचनों पर वैसे ही किया जैसे प्रभु ने बोला। हालेलुया। और आज नूह की स्टोरी बाइबल में है। प्रभु इसको हीरो बोल रहे हैं। इसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। और आगे नूह के बाद नंबर 8, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। अब्राहम, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब्राहम अपने पिता का घर छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला अब्राहम अपने पिता का घर छोड़ और जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं वहां चल। अब्राहम विश्वास की आंखों से देखता हुआ मुझे प्रभु बहुत अच्छी जगह लेकर जाएगा। हालेलुया। और उसने अपने पिता का घर, अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के कहने पर। हालेलुया। कितना बड़ा फेथ था उसका, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की बात सुनता हुआ, हालेलुया, प्रभु की बात को सुनता हुआ जा रहा है। हालेलुया। जा रहा है और उसका नाम, उसको प्रभु हीरो बोल रहा है। थैंक यू जीसस। अब्राहम को परमेश्वर हीरो बोल रहे हैं। अब्राहम जो है वो भी हीरो है परमेश्वर की नजरों में। आमेन। क्यों? क्योंकि उसने भी विश्वास किया, उसने सब कुछ छोड़कर विश्वास की आंखों से देखता हुआ वो चला गया। हालेलुया। और प्रभु ने उसको हीरो बोला है। आमेन। और विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश, पराये देश में जाकर रहने लगा और वहां पर परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया। हालेलुया। क्योंकि वह उस स्थिर, आमेन, हालेलुया। और 11 जब आप वचन को पढ़ोगे, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हालेलुया। सारा बहुत बूढ़ी हो चुकी है, 90 प्लस, 90 साल से प्लस। आमेन। 90 साल से प्लस कोई बच्चा नहीं है, पर परमेश्वर ने बोला तुझे मैं ब्लेस करूंगा, तुम्हारे पास बच्चे होंगे। परमेश्वर ने बोला और उन्होंने उस वचन को पकड़े रखा। आज बच्चे नहीं हैं, पर वी बिलीव, सारा विश्वास कर रही थी प्रभु उसे देगा। आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब वो ओल्ड हो गए, आमेन, हालेलुया, प्रभु ने जब उन्हें इजहाक के साथ, आमेन, जब प्रभु ने बेटे के साथ उन्हें ब्लेस किया, तब
तब बेटा नहीं था जब प्रभु ने बोला था तुम ब्लेस होंगी। लिखा है विश्वास के कारण, हालेलुया, जो सारा थी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण कर लिया उसने, हालेलुया। एक एज लिमिट होती है गर्भ धारण करने की, वो खत्म हो चुकी है, पर हमारा परमेश्वर, प्रभु के वचन में लिखा है, पत्थरों से भी बच्चे पैदा कर सकता है, आमीन। तो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसने विश्वास किया, और आज सारा भी जो है वो फेथ की हीरोइन है, आमीन। प्रभु की नजरों में वो हीरो है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने तब विश्वास किया जब नहीं था। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो रशंदरा भारशको, आमेन, 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 आमेन। होला संद। आगे आप इस अध्याय को पूरा पढ़ना, हालेलुया। जब आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है विश्वास से, हालेलुया, विश्वास ही से 23 आयत को पढ़ रही हूँ। विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक जो सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे, आमीन। उस समय का राजा जो था, उसकी आज्ञा थी जो यहूदी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, इनके बेटे जितने भी हों उन्हें उसी टाइम खत्म किया जाए। जब पैदा हो तब उसी समय बेटों को मार दिया जाए, सिर्फ लड़कियां ही जिंदा रहें इनकी, पर जो लड़के हैं वो मार दिए जाए। पर यहाँ पर जब मूसा का जन्म हुआ, हालेलुया, मूसा जो इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, हालेलुया, जब वो पैदा हुआ, उसके माता पिता ने राजा से नहीं डरे, विश्वास के साथ उन्होंने विश्वास किया ये जिंदा रहेगा, हालेलुया, उन्होंने विश्वास किया, आमीन। वो लिखा है बालक जो है वो सुंदर था, आमीन, सुंदर बालक था, और उसके माता पिता ने विश्वास किया। 3 महीने तक उसको विश्वास के साथ छुपा कर रखा, हालेलुया। और जो विश्वास था उनका, उन्होंने मूसा को जिंदा रखा, हालेलुया। उनके विश्वास ने, उनके फेथ ने मूसा को जिंदा रखा, 3 महीने तक छुपा कर रखा, आमीन। और 3 महीने के बाद परमेश्वर ने मूसा के लिए अलग रास्ता बनाया। मूसा सीधा महल में, जो राजा मारना चाहता था, मूसा सीधा वहां महल में पहुंच जाता है। कैसे? वो स्टोरी और भी लंबी है, शॉर्ट में बता रही हूँ। मूसा जब 3 महीने तक छुपा कर रखा, उसके बाद वो छुपा ना सके, उन्होंने नदी में मूसा को एक बास्केट में रखा और नदी में उसको डाल दिया, और वो बास्केट तैरती हुई जा रही थी, और राजा की बेटी, हालेलुया, फिरौन की बेटी ने उसे देखा, ये बच्चा पता नहीं किसका है। उसने वो बच्चा लिया, मूसा को लिया और अपने महल में ले गई। उसने उसे अपना बेटा बनाकर पाला, हालेलुया। कैसे प्रभु ने प्रोटेक्शन दी, कैसे प्रभु ने उसके विश्वास के साथ काम किया, मूसा के माता पिता के, हालेलुया। और मूसा वही महल में बड़ा, पला, पढ़ा लिखा, वही सब कुछ हुआ, हालेलुया। और कैसे प्रभु ने उनके फेथ को, हालेलुया, कैसे परमेश्वर ने उनके विश्वास के द्वारा काम किया। और आज मूसा के माता पिता भी फेथ के हीरो हैं, हालेलुया। और आगे लिखा है मूसा जब सयाना हो गया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने बोला मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, हालेलुया। क्योंकि वो रानी, वो महल, वो राजा, वो प्रभु को नहीं मानते थे, हालेलुया। पर मूसा को पता था परमेश्वर का बेटा है वो, हालेलुया। इसीलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन, महल में थोड़े दिन, पाप में थोड़े दिन बिताने से अच्छा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने उत्तम समझा, हालेलुया। यहाँ पर मूसा को भी फेथ का हीरो कहा गया है। उसे फेथ था, विश्वास था, परमेश्वर आज मैं पाप को ना कहूँगा, प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, हालेलुया। उसने पाप को, उसने शान और शौकत को, उसने रिचनेस को, जो पाप से मिलने वाली थी, जो पाप के द्वारा पैसा, जो पाप के द्वारा उसे क्या बोलते हैं, उसे शान, आन शान, जो पैसों से मिलने वाली थी, उसने रिजेक्ट किया। मुझे नहीं चाहिए दुनिया की शान, हालेलुया। दुनिया के द्वारा कमाया गया नाम, आई डोंट वांट टू गेट, मुझे नहीं चाहिए। उसने इनकार किया, उसने विश्वास किया, हालेलुया। महल से निकल गया, उसने विश्वास किया, प्रभु मैं प्रभु का बेटा हूँ, हालेलुया। उसने रानी का बेटा कहलाने से ना कही, आमीन। रानी का बेटा कहलाने से उसने इनकार किया, पर उसने विश्वास से, उसने बोला इनसे अच्छा है मैं परमेश्वर के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ दुख सहूं, हालेलुया। पर प्रभु ने यहाँ पर उसे भी हीरो बोला है, हालेलुया।
हीरो बोला है। थैंक यू जीसस। सोरा शानदाराबा। और एक और हम आगे प्रभु के वचन में से देखेंगे। थैंक यू जीसस। विश्वास ही से वह लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। आमीन। जब मूसा इज़राइल लोगों को, जब अपने लोगों को निकाल कर लेकर आ रहा था बंधुआई में से, गुलामी में से, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, तब रास्ते में जा रहे हैं, सामने लाल समुद्र है, पीछे राजा की फौज है, पीछे दुश्मन लगे हुए हैं मारने के लिए। आमीन। आगे समुद्र है, पीछे दुश्मन है, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे। फिर मूसा ने विश्वास के द्वारा उस लाल समुद्र को परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु रास्ता दे, मुझे विश्वास है तो हमें यहाँ तक लेकर आया और आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। यहाँ तक परमेश्वर हमें लेकर आया और आगे भी लेकर जाएगा। और मूसा ने विश्वास के साथ, हालेलुया, उस समुद्र में जब एक लाठी को लगाया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो समुद्र वो 2 भाग हो गया। हालेलुया। और पानी जो था वो दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में से जो जमीन थी वो सूखी हुई निकली, ताकि परमेश्वर के लोग उस समुद्र को पार कर ले। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें अलाउ किया। विश्वास से समुद्र 2 भाग हो गया, जो इम्पॉसिबल है। आज अगर हम सोचेंगे तो हमें सोचकर भी चक्कर आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। आमीन। इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल हमारा विश्वास कर सकता है, फेथ जो है। आमीन। असंभव लग रहा है आपको, लाल समुद्र का 2 भाग होना असंभव था। हालेलुया। मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र इनकार किया। अगर कोई और हो शायद उसके लिए असंभव, मैं नहीं कर सकता, मुझे इतना सब फैसिलिटीज मिल रही हैं, मैं क्यों ना करूं। महल में जाना कौन ना चाहेगा। हालेलुया। और असंभव था मूसा को छिपा कर रखना, पर उसके माता पिता ने उसे छिपा कर रखा। हालेलुया। असंभव था सारा का गर्भ धारण करना। हालेलुया। असंभव था जो अब्राहम अपने घर से, अपने देश से परमेश्वर पर विश्वास करता हुआ निकल गया। असंभव था नूह जहाज बना रहा है, बारिश आना असंभव लग रहा था। हालेलुया। पर इन सब ने फेथ किया, इन सब ने विश्वास किया, परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। और ये प्रभु की नज़रों में हीरो बन गए। आमीन। प्रभु ने इन्हें हीरो की लिस्ट में डाल दिया। विश्वास से प्रभु ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मत्ती अभी हमने पढ़ा प्रभु के वचन में से, अगर तेरे अंदर राई के दाने के जितना भी, राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, अगर बोल रहा है इतना सा भी तेरे अंदर ट्रस्ट है, फेथ है, विश्वास है। आमीन। हालेलुया। जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर ट्रस्ट कर, राई के दाने के जितना कर। जब तू करेगा, हालेलुया, जब तू करेगी, राई के दाने के जितना विश्वास करोगे, तो असंभव चीजें तुम्हारे लिए मैं संभव कर दूंगा। हालेलुया। आज मिनिस्ट्री स्टार्ट की है, आज बोल रहे हो, प्रभु ने आपको बोला है, प्रभु काम करने के लिए खड़े हुए हो, प्रीचिंग, चर्च प्लांटिंग और भी कुछ इवेंजलिज्म कर रहे हो, और भी कोई काम जो प्रभु ने आपको खड़ा किया है। स्टार्टिंग आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही, आपको लग रहा है आज थोड़े बिलीवर्स हैं, आपको लग रहा है आज इतना सा है, आज मेरे पास इतना है, मैंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पता नहीं आगे मैं कहाँ जाऊँगा। वो चिंता है। चिंता करना बंद कर दो और विश्वास की आंखों से देखो। प्रभु ने जो आपको विजन दिया है, प्रभु ने जो आपको प्रॉमिस दिया है, प्रभु ने जो आपके साथ वायदे किए हैं, हालेलुया, उनको याद करते हुए प्रभु पर विश्वास करके, विश्वास की आंखों से देखो। हालेलुया। प्रभु आपको माइटिली यूज कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। और अब्राहम जब वो घर से निकला होगा, तब उसने ये नहीं सोचा मैं कहाँ रहूंगा, पता नहीं कुछ खाने के लिए होगा या नहीं होगा, पर विश्वास से जा रहा है, कर रहा है, और विश्वास ने उसे इतना बढ़ाया और प्रभु ने उसे इतना बढ़ा दिया। हालेलुया। आज वो बाइबल में है। आमीन। आज उनका नाम बाइबल में है। तो अगर आप, मैं, हम सब विश्वास, राई के दाने के जितना भी विश्वास करेंगे, परमेश्वर को खुश करना विश्वास के बिना अनहोना है।
हालेलुया। इतना सा भी करेंगे, प्रभु हमें ब्लेस करेगा और हम वो चीज़ों को देखेंगे जो अभी नहीं दिख रही। आमेन, हालेलुया। वो ब्लेसिंग्स जो अभी नहीं दिखाई दे रही, आने वाले दिनों में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा। आमेन। मुझे विश्वास है प्रभु ने मुझे जिस काम के लिए खड़ा किया है, प्रभु आने वाले दिनों में और भी मुझे बढ़ाने जा रहा है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, प्रभु पर फेथ है पूरा। हालेलुया। और आज जब मैं वचनों को पढ़ रही थी और भी कॉन्फिडेंस आ रहा था प्रभु के वचन में से, और भी मुझे प्रोत्साहन और भी कॉन्फिडेंस मिल रहा था मुझे, और भी अंदर से मैं पावर को महसूस कर रही थी। हालेलुया। सिर्फ इतना सा फेथ करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, राई के दाने के जितना। हालेलुया। राई के दाने के जितना फेथ करो, विश्वास करो प्रभु पर। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। असंभव को संभव करने की सामर्थ हमारे परमेश्वर में है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। आमेन।